हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले बच्चों वो है क्लास +1 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो है इस चैप्टर पे डिपेंड भी वैसे, क्योंकि बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस आगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उनमें जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस टाइप से जो फंक्शन जो है 12th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों आपने सेट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक होटल है, उस होटल के अंदर एंट्री गेट है। मान लो बच्चों एंट्री गेट है। एंट्री गेट क्या है बच्चों, मान लीजिए एंट्री गेट उसमें है, एक सेट बना देता हूं इस एंट्री गेट का ए बी और सी। ए बी सी जो एंट्री गेट है बच्चों, यानी कि होटल में एंटर करने की 3 गेट्स हैं। और एक बच्चों वाई है, ये है एग्जिट गेट। और एग्जिट गेट को मैं मान लेता हूं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल, चलो 2 गेट मान लेते हैं। एग्जिट हमारे पास है 2। कुल मिलाकर हमने क्या देखा बच्चों कि हमारे पास एक होटल है जिसमें एंट्री गेट है ए बी सी, एंटर करने के 3 गेट्स हैं ए बी सी। और वाई जो है वो एग्जिट गेट है जिसको हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट कर दिया। अब देखिए, अब आप कहोगे, अगर मैं आपको कहना चाहूं कि बच्चों आप बताओ कि आप एंटर करोगे तो आप एंटर ए से कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो ए और बी दोनों से। आप एंटर कर सकते हो बी से और एग्जिट कर सकते हो दोनों से। आप एंटर कर सकते हो सी से और एग्जिट कर सकते हो बी से, ए और बी से। यानी कि आपने क्या किया, इस प्रकार से एक हमने प्रॉपर जो एक रूल बना दिया क्या कि अगर एंट्री करें ए से तो एग्जिट हमारा होगा इस ए से, या फिर एग्जिट एंट्री करें ए से एग्जिट हमारा होगा बी से, या फिर एंट्री करी बी से एग्जिट हुआ ए से, एंट्री करी बी से एग्जिट कहां से हुआ इस बी से, एंट्री करी सी से और एग्जिट कहां हुआ सी से, सॉरी ए से, और एंट्री करी सी से और एग्जिट कहां हुआ बी से। इस प्रकार आपने क्या किया, कुल जो है नंबर ऑफ वेज फाउंड कर लिए किसी होटल के अंदर एंटर करने के और एग्जिट करने के। तो कितने बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने अपने आप में जो है कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि हमें क्या करना है, जनरली हम x और y 2 सेट्स ऐसे ले लिए जिनमें हमने A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट को कंबाइन करके इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया, और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x और y की हम बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, जितने भी x के एलिमेंट हैं वो सारे एक के साथ जो है ऑर्डर पेयर लिख देंगे, जैसे ए बी। फिर b के साथ लिख देंगे बी ए, फिर c के साथ सी बी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये जो हमारे पास जो बना है ये हमारा होता है बच्चों x इंटू वाई, x इंटू वाई या x क्रॉस वाई। क्लियर। अब x क्रॉस y के अंदर हमारे पास ये एक सेट बन गया पूरा पूरा, जिसमें a b, ऐसे ही b a एंड b c a एंड c d। ये सारे के सारे जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए। ये हमारे हैं ऑर्डर्ड पेयर वेयर a b c। ये सारे किससे बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स, x से बिलोंग करेंगे। और a b c ये सारे के सारे कहां से बिलोंग करेंगे, y से।
यानी कि ये ए बी सी है, ये बिलोंग कर रहे हैं एक्स के, और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वाई, सॉरी स्मॉल ए और स्मॉल बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वाई से। और x इंटू वाई, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हमने क्या बना लिया, ये इसकी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसके बीच में जो लिखा हुआ है इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछ ले कि x y क्रॉस x क्या होगा, y क्रॉस x, यानी कि पहले y आ जाएगा और फिर बाद में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि ऐसे हो जाएगा बच्चों, a डॉट मतलब a कोमा a, b कोमा a, ऐसे ही a कोमा b, b कोमा b, a कोमा c, b कोमा c। ये आपके पास एक और सेट आ गया, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, जो a b c है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, a b किससे बिलोंग कर रहे हैं, y से, और a b और c ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, x से। तो आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आगे। जैसे आपके पास गिवन है, मान लीजिए एक सेट ए गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है ए एंड बी, क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, तो 1 कोमा ए 1 कोमा बी, 2 कोमा ए 2 कोमा बी, 3 कोमा ए 3 कोमा बी, ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आता है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है बच्चों 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है कितने, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आ जाएंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चों, ये अपने आप में इस ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है, क्लियर। यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, यानी कि 1 कोमा ए कहां से बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी से, वेयर 1 बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। 1 कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, और ए कहां से बिलोंग कर रहा है, बी से, क्लियर। ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर आपसे बी क्रॉस ए पूछिए तो ये सारे सारे रिवर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही रहेंगे, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 6। ये होती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2.1 जब जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पर एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है x बाय 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू 5 बाय 3 1 बाय 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बच्चों ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी, क्लियर। यानी कि फर्स्ट वैल्यू यानी कि x बाय 3 प्लस 1 जो है वो आ जाएगा 5 बाय 3 के इक्वल, और y माइनस 2 बाय 3 है वो आ जाएगा 1 बाय 3 के इक्वल। यहाँ से x बाय 3 की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय 3 माइनस 1 बाय 1 हो सकता है ये, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3। x बाय 3 इक्वल्स टू, बच्चों 3 और 1 कैंसिल मिलेंगे 3 3 1 जा 3 5 1 3 जा 3, और यहाँ से y की वैल्यू को एलसीएम लेंगे तो 3 1 प्लस, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 बाय 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 3 यानी कि 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ ए सेट हैज, ए सेट के अंदर बच्चों 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 3 4 5 यानी कि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट आपको गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो बच्चों हमारे पास रूल क्या था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर n हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वो हो जाएंगे m इंटू n। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बच्चों है 3, कितने हैं 3 एलिमेंट दे रखे हैं में, और बी में काउंट करें तो बी में भी कितने हैं 3, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आए बच्चों 9 एलिमेंट्स।
क्लियर। आइए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, जी आपको सेट दे रखा है 7,8 और एच दे रखा है 5, 4, 2 और आपसे पूछ कह रहा है फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। बिल्कुल ही सिंपल सा है, हम निकाल देते हैं पहले जी क्रॉस एच। तो 7 जो है 5 के साथ 7, 5, 7, 4 एंड 7, 2। ऐसे ही 8, 5, 8, 4 एंड 8। तो ये आपके पास एच जी क्रॉस एच आ गया। ऐसे अगर हम एच क्रॉस जी निकालेंगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा 5, 7, यहां 4, 7, 2, 7, 5, 8, 4, 8 और 2, 8। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन एक बात देखिए यहां पर बच्चों, कभी भी जनरल के अंदर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नहीं होता अनलेस ए इक्वल टू बी ना हो। क्लियर। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता जनरली, लेकिन जब अगर ए और बी सेट इक्वल है, दोनों सेट इक्वल हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे जनरली। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों, अगर हम नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो अगर नेचुरल नंबर के अंदर 1 और 2 ले रहा हूं, तो बच्चों कहीं ना कहीं 2, 1 भी तो आएगा और दोबारा से कहीं 1 और 2 आएगा। यानी कि जब दोनों सेट बराबर हों, जब दोनों सेट इक्वल हों, ए क्रॉस बी इक्वल हो, तो हमारे पास जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होते हैं। अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आपस में इक्वल नहीं आएंगे। आप यहां देख सकते हो बच्चों, कैसे, देखो यहां पर 7, 5 है, ठीक है, तो दूसरा 7, 5 यहां आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए कहीं मिल रहा है क्या इसमें, नहीं मिल रहा। यहां 7, 4 है, लेकिन अगर मैं सेट ऐसा लेता हूं, देखिए आप, अगर हम दो सेट इक्वल ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वल सेट होने से क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम छोटा सेट लेते हैं, ए सेट ले रहा हूं मैं 1, 2, 3। क्लियर। तो अगर मैं और बी सेट ले रहा हूं 2, 1, 3। अब देखोगे ए और बी इक्वल ही है ऐसे। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो देखिए क्या आएगा, 1, 2, 1, 1, 1, 3। क्लियर। 2, 2, 2, 1 एंड 2, 3। ऐसे ही 3, 2, 3, 1 और 3, 3। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं, देखिए क्या आएगा, बी क्रॉस ए उल्टे कर देंगे, ये हो जाएगा 2, 1, ये 1 का 1 रहेगा, ये हमारे पास 3, 1, ये 2, 2 सेम रहेगा, ये 1, 2 हो जाएगा, ये 3, 2 हो जाएगा, ये 2, 3 हो जाएगा, ये 1, 3 हो जाएगा और ये 3, 3 रहेगा। अब आप देख लीजिए, अगर इसके अंदर 1, 2 है तो इसके अंदर भी 1, 2 है, इसके अंदर 1, 1 है, इसके अंदर भी 1, 1 है, इसके अंदर 1, 3 है, इसके अंदर भी 1, 3 है, इसके अंदर 2, 2 है, इसके अंदर भी 2, 2 है, इसके अंदर 2, 1 है, इसके अंदर भी 2, 1 है, इसके अंदर 2, 3 है, इसके अंदर भी 2, 3 है। हम ये रहा, इसके अंदर 3, 2 है, इसके अंदर भी, इसके अंदर 3, 1 है, इसके अंदर भी 3, 1 है, इसके अंदर 3, 3। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, यानी कि हर एक में जो ऑर्डर पेयर है इक्वल होंगे। अब इक्वल तभी होंगे ये, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आ गए कब, जब ए और बी सेट दोनों इक्वल है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए इसका। इन दो क्वेश्चन को समझिए कि स्टेट विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है कि P एक सेट गिवन है, इसमें M और N है, और Q एक सेट है, इसमें N और M है। तो आपको डिफाइन करना है कि P Q ये होगा। तो आप बताइए क्या ये सही है बच्चों। अगर इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी दो एलिमेंट है, तो P और Q के अंदर कितने एलिमेंट आने चाहिए, 4 एलिमेंट, यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है बच्चों फॉल्स है। ठीक है। और अगर सही स्टेटमेंट बनाना चाहिए तो P और Q होगी, तो क्या बनेगी बच्चों, देखिए ये बनेगी
एम एम, ठीक है, एन एन और एन एन, ये बनेगी। तो टोटल 4 एलिमेंट्स जो इसके अंदर आ गए हैं कि 4 ऑर्डर्ड पेयर। आगे देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही है। अगर बच्चों ए और बी नॉन एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। और एक्स कहां से बिलोंग करेगा, ए से, और वाई कहां से बिलोंग करेगा, बी से। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, ट्रू है। क्लियर। आइए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट आगे क्या रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए सेट आपको गिवन है 1 2 और बी सेट गिवन है 3 4। आपसे पूछ क्या रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो पहली चीज तो ये देखिए बच्चों, अगर मैं बी और 5 की इंटरसेक्शन करता हूं, यानी कि अगर मैं बी सेट और 5 में कुछ कॉमन निकालता हूं, इसका मतलब 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों, तो दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बना, 5 बना। तो ए क्रॉस 5। अब बच्चों एक सेट ए है वो तो 1 2 है, और दूसरा सेट क्या है 5, यानी कि एम्प्टी है। जब दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब ए क्रॉस 5 भी क्या होगा, 5 रहेगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। क्यों, अगर मैं कहूं कि एक क्रॉस मान लो ए के अंदर 1 2 है और बी के अंदर एलिमेंट नहीं है, यानी कि बी एम्प्टी। अब एम्प्टी है ये, अगर ये एम्प्टी है तो डिफाइन क्या करोगे आप, एक को किसके साथ ऑर्डर करोगे, एक का कोई ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक सेट एम्प्टी है तो एक सेट नॉन एम्प्टी और एक सेट अगर एम्प्टी है तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो नॉट डिफाइन, यानी कि उनका जो आंसर आएगा वो 5 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड इफ ए आपको दे रखा है -1 1, तो फाइंड ए क्रॉस ए, यानी कि ये हमारे पास जो है ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। दो हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा बच्चों, जैसे हम अगर मान लीजिए ए सेट है, ठीक है, एक बी सेट है और सी सेट है। मान लीजिए ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से और सी बिलोंग करता है सी से। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ए बी सी, ए बनेगा ना। ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से और सी बिलोंग करता है सी से। ऐसे बनेगा ऑर्डर पेयर। चलिए इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले आप या तो पहले 2 का बना लीजिए और फिर 1 का बना लीजिए। आगे हमारे पास सेट गिवन है ए -1 और 1, फाइंड ए क्रॉस ए। तो बच्चों आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए के अंदर m है और नंबर ऑफ एलिमेंट b के अंदर अगर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस b हमारे पास हो जाएंगे m इंटू n। और मान लीजिए एक सेट और है सेट सी और उसके अंदर p एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस b क्रॉस c है वो हो जाएंगे m क्रॉस n क्रॉस p। अब यहाँ पे बच्चों सेट ए है और हमें ए क्रॉस ए निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 2 गुना में 2 यानी कि 8 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ए होंगे। अब हम निकाल लेते हैं कि ए क्रॉस ए के अंदर क्या एलिमेंट होंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आप ट्रिपलेट करेंगे, अगर सबसे पहले आप लिखते हो -1, तो बाकी 2 वैल्यूज हैं उनको अरेंज करिए। बाकी दोनों वैल्यू देखिए, एक बार दोनों वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है, और एक बार दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए। मतलब एक बार हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर, एक दोनों वैल्यू नेगेटिव, एक बार दोनों वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे ही एक बार एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और एक बार एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देख लीजिए, दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए। एक बार ये नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये नेगेटिव, 4 तो ये बन गए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 1 की, तो 1 के साथ फर्स्ट अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो एक बार दोनों नेगेटिव ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर 1 के साथ दोनों पॉजिटिव ले लीजिए, या फिर 1 के साथ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
तो कुल मिलाकर हमारे पास जो बच्चों 8 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर। सिंपल जैसे मान लो यहाँ पर तो लो सेट हमारे पास एक ही आ गया। मान लीजिए हमारे पास ए सेट आपको गिवन है 1, 2। अब देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें ए क्रॉस ए चाहिए, तो हम पहले 1 लिख लेंगे। अब 2 के बनाएंगे बच्चों। ठीक है, 2 का बनाएंगे कैसे, हम एक बार तो लिख लेंगे, जो 2 बार 1 लिख लेंगे, लिख लिया, या फिर एक बार 2 लिख लेंगे, 1 1 1 2 2, 1 1 और 2 2। ऐसे ही 1 लिखने के बाद एक जगह 1 आ जाएगा, एक जगह 2 आ जाएगा, और एक जगह 2 आ जाएगा और एक जगह 1 आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट की जगह आप पहले 2 लिख लीजिए, तो 2 के बाद 2 1 लगा दीजिए, और 2 के बाद 2 2 लगा दीजिए। फिर इस 2 के बाद एक 2 और एक 1, और इसके बाद एक 1 और एक 2। तो कुल मिलाकर टोटल आपके पास जो है वो 8 एलिमेंट्स बन जाएंगे। 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये कितने एलिमेंट है बच्चों, 8 एलिमेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी आपको गिवन है, ए क्रॉस बी आपको गिवन है ax ay bx by, और आपसे पूछ रहा है कि a और b क्या होगा। तो आप सबको पता है बच्चों, जो फर्स्ट एंट्री होती है वो a होता है, सेकंड एंट्री b होती है। यानी कि a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, a b b, यानी कि a और b। इनकी सेट a हमारा क्या है, a b है, और जो सेट b होगा हमारा वो क्या होगा, x और y। वैसे आप देखते कितने एलिमेंट है बच्चों, 4 हैं, तो 2 इसमें होंगे और 2 इसमें होंगे। क्लियर? आइए देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको गिवन है 1 ए सेट गिवन है 1 2, बी सेट गिवन है 1 2 3 4, सी सेट गिवन है 5 6 और डी सेट गिवन है 5 6 7 8। पहले आपसे पूछ रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यानी कि हमें सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, बी और सी की इंटरसेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए बी और सी की इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, बी और सी, देखिए बी और सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? बी और सी के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो बी और सी की जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आ जाएगी, यानी इसको हम बोलते हैं 5। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, हमें ए क्रॉस बी और फिर ए क्रॉस सी चाहिए। पहले इसको आंसर निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, तो ए क्रॉस, ये तो बच्चों 5 हो गया। अगर ये 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा 5। अभी 1 मिनट पहले हमने क्वेश्चन किया था कि अगर किसी सेट की किसी एम्प्टी सेट से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर हमारा 5 आता है। तो इसका आंसर तो 5 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करिए तो क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। फिर ए और क्रॉस सी कर दीजिए, ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। जब ए क्रॉस सी निकालेंगे तो देखिए क्या है हमारे पास, ए और सी के क्रॉस करेंगे तो 1 5 1 6, ना 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। अब बताइए क्या ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर में और ए क्रॉस सी के ऑर्डर्ड पेयर में कुछ कॉमन है? बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज 5। दोनों की इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से ये वेरिफिकेशन हो गया कि ये भी 5 आया, ये भी 5 आया, यानी टोटल रिजल्ट क्या आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट के सेकंड पार्ट में पूछा है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी अभी 1 मिनट पहले मैंने निकाला, क्या निकाला 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। आप निकाल लीजिए आप बी क्रॉस डी,
जब B क्रॉस D निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5, इन सब के बीच में कॉमा भी लगाना बच्चों, ठीक है। 4 5 3 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, इन सब के बीच में भी कॉमा, जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके बीच में भी जो है वो कॉमा आएंगे, इनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब आप देख लीजिए A क्रॉस C के अंदर 1,5 है, तो यहाँ पर 1,5 है का बिल्कुल है, 1,6 भी है, 2,5 भी है और 2,6 भी है। इसका मतलब जो A क्रॉस C है वो सबसेट है किसका, B क्रॉस D का, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज एन एलिमेंट ऑफ B क्रॉस D, यानी कि ये इसका सुपरसेट है और इसका सबसेट है। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको ये जो पोर्शन है बच्चों, आपको जो मैंने जो करवाया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके कंसेप्ट है बच्चों क्लियर भी हो गए होंगे। यानी कि जो चीज़ हमने सेट में पढ़ी थी है, सेट का यूज हमने कहाँ कर लिया, रिलेशन में कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन जो है हमने डिफाइन कर दिए। अब हम जो है आगे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 करें, इसमें हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो है मोटिवेट कीजिए मेरे को, ताकि मैं और वीडियो जो है अच्छी बनाऊँ और आगे जो आपके आने वाले जो पोर्शंस होंगे बच्चों उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।